नमस्कार साथियों, आज हम आपसे कक्षा 1-3 में जो हमारी आधारशिला संदर्शिका है, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, उस पर हमें कैसे वार्षिक ट्रैकर भरने हैं इस बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका जो हमारी कक्षा 1 से 3 तक दी गई हैं, ये भाषा और गणित दोनों विषय के लिए दी गई हैं और इनमें अब हमें कोई भी शिक्षण योजना अलग से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें सारी गतिविधि TLM कौन सा यूज करना है, किस शिक्षण योजना में क्या गतिविधि करानी है और क्या लर्निंग आउटकम हमें पूरा करना है, इस बारे में बिल्कुल विस्तृत रूप से समझाया गया है। तो ये शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छी संदर्शिका है। अब हम इसके वार्षिक ट्रैकर कैसे भरेंगे इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें कि वार्षिक ट्रैकर है, इसको हमें कैसे भरना है, किस तरह से इसको भरना है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका ये सप्ताह 1 है, ये 22 सप्ताह का आपका प्रोग्राम है, कक्षा 1 से 3 तक, भाषा में भी और गणित में भी, दोनों विषय में। तो सप्ताह 1 आपको कैसे भरना है, मान लो आपको 10 अप्रैल से आपने 10 अप्रैल से भरना शुरू किया सप्ताह 1 का, कि 10 अप्रैल से आपने क्लास में शुरू किया, तो आप इसको इस तरह से भरेंगे। यहाँ 10/4/2023 डाल देंगे और इसके बाद आप ये देखेंगे कि आपकी जो शिक्षण योजना है, ये आगे दी गई है शिक्षण योजना आपकी। इसमें ये हिंदी की है आपकी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका। तो इसमें शिक्षण योजना सप्ताह 1 की कहाँ से शुरू है, ये यहाँ से शुरू है आपकी। सप्ताह 1 का प्रथम दिवस ये है, सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव, और दूसरा पीरियड इसका है, दूसरा कालांश है ध्वनि जागरूकता का, जो डिकोडिंग से संबंधित है, और तीसरा कालांश है आपका पठन का, जो बिग बुक के शेर की गुफा जो बिग बुक है आपकी, उससे पठन का कार्य कराया गया है। और इसी तरह से सप्ताह 1 के दूसरे दिन का फिर मौखिक भाषा विकास का प्रथम पीरियड, फिर दूसरा कालांश आपका डिकोडिंग का, और तीसरा कालांश आपका पठन का, वो भी शहर की गुफा का ही है। तो ये 3 शिक्षण योजना आपकी 3 दिन तक चलेगी। और इन 3 शिक्षण योजना में आपको नीचे इनमें दिखा हुआ है, हर शिक्षण योजना में शिक्षक प्रक्रिया की समीक्षा। तो आपको ये देखना है कि कितने बच्चों ने आपकी शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिभाग किया, और जो कक्षा में नामांकित बच्चे हैं, जो उपस्थित बच्चे हैं, उनमें से कितनों ने वो लर्निंग आउटकम या जो शिक्षण योजना का आपका कंटेंट था वो सीख लिया है। और कोशिश ये करें कि 80% छात्र जब तक आपके उस शिक्षण योजना को ना सीख जाएं, तब तक आप आगे ना बढ़ें। और इसमें दिनों पे भी आप ऐसे ही निशान लगाएंगे, ये 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं। तो इस तरह से दे रखें कि पहले दिन में जो आपकी शिक्षण योजना थी, तो वो 3 थी हिंदी की। पहली आपकी मौखिक भाषा विकास की, दूसरी रिकॉर्डिंग और तीसरी पठन की। तो पहले दिन में अगर आपने तीनों शिक्षण योजनाओं पर अपनी 80% उपलब्धि प्राप्त कर ली है, संप्राप्ति हो गई है, तब आप इस पर राइट लगा दें पहले दिन पर। और अन्यथा यदि नहीं हुई है तो आप इस पर राइट ना लगाएं। फिर आप दूसरे दिन में भी ऐसे करेंगे। तीसरे दिन में वार्षिक ट्रैकर में बस विशेष बात आपको यही ध्यान रखनी है कि अगर आप 10 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं, 9 दिन आपको लग रहे हैं, एक दिन आप छुट्टी पे भी हो सकते हैं, या बच्चों की संख्या कम रही, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखते हुए 19 अप्रैल को भी अगर खत्म कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 80% बच्चे आपकी तीनों शिक्षण योजनाओं पर भली भांति समझ स्थापित हो गई और बच्चों का लर्निंग आउटकम उसमें विकसित हो गया। ये आपको ध्यान रखना है।